A very good morning and a very good afternoon to all of you and welcome you again in another session of biology class। और आज की क्लास में हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पादप हार्मोन के अंतर्गत हम देखेंगे कि पादप हार्मोन्स होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उन सभी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ में हम चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो हम बात कर रहे थे हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। तो हार्मोन का जो अर्थ जो होता है वो होता है उद्दीप्त करना। ठीक है, हार्मोन्स का मतलब होता है उद्दीप्त करना। तो इस इंग्लिश में बोले तो टू स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट उद्दीप्त करना होता है। और पादप हार्मोन पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, ठीक है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो प्लांट में होती है उनके बीच ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और साथ ही ये एक केमिकल कंपाउंड होता है। और ये पौधों की वृद्धि के साथ साथ ये अनेक जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होता है उन क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है और इफेक्ट भी करता है ना। तो ये होता है पादप हार्मोन्स। तो एक साइंटिस्ट थे, थीमैन कहा जाता है इनका नाम, थीमैन, ठीक है। थीमैन ने 1948 में पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स को, ठीक है, पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स है उस हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन नाम दिया, फाइटो हार्मोन नाम दिया, ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे पहली बार हार्मोन शब्द का जो प्रयोग है, ठीक है, सबसे पहली बार हार्मोन शब्द का प्रयोग 1906 में, ठीक है, 1906 में एक साइंटिस्ट थे स्टर्लिंग, स्टर्लिंग ने ये पहले बार इसका प्रयोग किया था। और इन्होंने इसका जो नाम दिया था वो था उत्तेजनाकारी पदार्थ, उत्तेजनाकारी पदार्थ, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस के रूप में इनका नाम दिया था, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा क्या होता है। तो पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ
होते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं तथा दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित होकर अल्प सांद्रता में, ठीक है, अल्प सांद्रता में वृद्धि से जितने भी संबंधित क्रियाएं होते हैं, ये क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसको और शॉर्टकट में हम समझे कि ये जो हार्मोन्स है ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है। ठीक है, मान लीजिए ये एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट हुआ। तो इस प्लांट के कोई भी एक सेल है, मान लीजिए ये लीफ एक सेल है, ठीक है, और इस सेल पे ये जो पदार्थ है, ठीक है, वो वहां पे बनेगा। और बनने के बाद मान लीजिए यहाँ से जो एक ही स्थान से इसका जो है वो स्टेम में आ गया, मतलब एक सेल से अनदर से। ठीक है, और यहाँ पर जाके वो यहाँ पे सीक्रेट होगा, स्रावित होगा, और यहाँ पर जितने भी ग्रोथ वाले जो भी एक्टिविटीज होगा उसको ये क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये होता है हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, एक्चुअली संख्या के आधार पर देखा जाए तो प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं टोटल संख्या में, लेकिन हम उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर कहते हैं। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाते हैं, और इसमें जो हार्मोन जो आता है वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, सेकंड जो होता है वो है जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन। ठीक है, क्या हुआ, जिब्रेलिन हार्मोन। और थर्ड जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ग्रोथ स्टिमुलेटर ऐसा हार्मोन जो वृद्धि दर को बढ़ाता है
उसको वृद्धि स्टिमुलेटर या ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स कहते हैं। और इनमें 3 हार्मोन्स आता है, एक होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, और थर्ड जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। सेकंड जो हार्मोन होता है जो वृद्धि दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो ऐसे हार्मोन्स को बोला जाता है ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर, ठीक है। इसको ग्रोथ का मतलब जानते हो, वृद्धि होता है, ठीक है। और इनहिबिटर मतलब जो रोकता है, मतलब निरोधक कहते हैं, निरोधक, ठीक है। और इस हार्मोन से अंतर्गत आता है आपका एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और एक होता है आपका एथिलीन, एथिलीन हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह से हार्मोन कितना हुआ, 5 हार्मोन हुआ, ठीक है। इस हार्मोन्स को हम आगे पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो चार्ल्स डार्विन और उसके एक बेटे थे। ठीक है, तो हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो 1870 में, ठीक है, 1870 में चार्ल्स डार्विन और उनका एक बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। इन्होंने पौधों में जो भी एक्चुअली जो भी संवेदनाएं जो होती है वो हार्मोन्स, जो केमिकल पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं, संचरित होते हैं वो, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था यहाँ पे पौधों पे, ठीक है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने बताया कि पौधों में जो भी उद्दीपन जो होता है, ठीक है, उसको ग्रहण करने वाले केंद्र, ठीक है, और उन उद्दीपनों के आधार पे इनमें जो अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उनके मध्य में ही यहाँ पे क्या होते हैं, सूचनाओं का प्रवाह होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यहाँ पे पौधा दिखाई दे रहे हैं, यदि दे रहे हैं ना पौधे, तो इस पौधे के तने के जो एपिकल वाला शीर्ष भाग होता है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है पौधे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 पौधे लिया गया है, ठीक है। और यदि इस पौधे के शीर्ष वाला जो भाग है, ये शीर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस शीर्ष वाले भाग को आप देखिए, ठीक है। तो शीर्ष वाले पौधे के भाग को हम देख रहे हैं, तो इस पौधे, और यहाँ पर देखिए यहाँ से लाइट पड़ रही है ये, ठीक है, ये लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं, इस पौधे को कंटिन्यू प्रकाश मिल रहा है, ठीक है। तो जब प्रकाश मिल रहा है तो इनमें आपको मालूम होगा कि हम जब टिश्यू और ऊतक के बारे में हमने पिछले क्लास में हमने पढ़े थे, तो हमने पढ़े थे कि वहाँ पर एक ऊतक टिश्यू पाया जाता है जिसे कहा जाता है प्रविभाजी ऊतक, या हम इसको सेल भी बोल सकते हैं, कोशिका बोल सकते हैं, क्योंकि ऊतक सेल से ही बना हुआ है ना। तो यहाँ पर जो सूचनाएं जो होता है वो इन्हीं सेल्स के माध्यम से ये क्या होते हैं, तेजी से इनमें विभाजन होने लगता है। और जैसे जैसे विभाजन होने लगता है तो इनका जो स्टेम जो होता है,
उनका जो स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, तो इन्होंने गेस किया, ठीक है, अनुमान लगाया कि पौधों में जो भी ये केमिकल्स जो होते हैं और इनमें जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होते हैं वो सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के माध्यम से वो क्या होते हैं, संचालित होता है, निरंतर उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से जनरली यही पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और देखें तो पहला वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, आप देखेंगे पहला जो पूर्ण रूप से ये कंप्लीट तना है ये, ठीक है, ये वाला कंप्लीट तना होता है। सेकंड वाला जो है टिप रिमूव है, मतलब इसका सिर कटा हुआ है, देख लिया जी, यहाँ पे कटा हुआ है सिर। ठीक है, और थर्ड वाला जो है वो थोड़ा सा टिप कवर्ड बाई ओपेक कैप। ठीक है, इसका जो सर जो टोपी है वो ढका हुआ है। ठीक है, और वो भी अपारदर्शी टोपी से ढका हुआ है। ठीक है, और सेकंड नेक्स्ट वाला जो है वो टिप कवर्ड बाई ट्रांसपेरेंट टेप, वो हो गया, पारदर्शी टोपी से ये ढका हुआ है। ठीक है, और ये इसमें वाले में इनका जो बेस होता है, नीचे का जो आधार जो नी वाला एरिया होते हैं बेस वो कवर है, और उससे जो अगले वाले हैं उसमें यहाँ पे जिलेटिन से इसको क्या कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, और लास्ट वाला है उस पे सेपरेट किया है माइका के द्वारा। ठीक है, माइका के द्वारा इसको सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से जनरली यहाँ पर प्लांट में यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर जो होता है, वाटर होते हैं, लाइट होता है, उष्मा होता है, और जो भी केमिकल पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर स्टिमुलेट से प्राप्त होते हैं, और वे सूचनाओं को क्या करते रहते हैं, ये सूचनाओं में इस पे रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, रसायन की बात करें, ठीक है, रसायन के प्रयोग की बात करें तो हम जानते हैं कि इस रसायनों के जब प्रयोग करोगे, ठीक है, रसायन के प्रयोग करने से जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इस प्लांट के जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा ओपन होता है या वो क्लोज होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा का क्लोज और ओपन होना ये केमिकल्स पे डिपेंड करता है, और इनके जो लीफ जो होता है वो गिरता है। ठीक है, तो पत्तियों का जो गिरना वो भी हार्मोन्स की वजह से होता है, और इनकी वृद्धि होना, ग्रोथ करना, और इनके जो बड होते हैं, जो कलियां होती है वो भी वृद्धि होता है। साथ में फ्लोरिजन, फूलों का खिलना, फूलों का खिलना ये भी केमिकल्स के द्वारा होता है। जो फल जो होता है, फलों का पकना, ये सब केमिकल रसायन की वजह से होता है। ठीक है, तो हम अब डिटेल्स में थोड़ा सा सभी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन यह सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन्स होता है। ठीक है, और ये पौधे के जो पौधे होते हैं, पौधे के ऊपरी शिरा पर ये बनता है। ठीक है, पौधे के ऊपरी शीर्ष वाले भाग में, पौधे के शीर्ष भाग पर ये बनता है। ठीक है, और साथ में
ये पौधों के कोशिकाओं में, पौधों के कोशिकाओं में जो दीर्घकरण बोलते हैं यहाँ पर, दीर्घकरण को दीर्घकरण की वृद्धि को ये कंट्रोल करता है। ये ठीक है, नियंत्रित करता है। इस हार्मोन्स का उपयोग देखें, ऑक्सिन हार्मोन्स का उपयोग। तो इस ऑक्सिन हार्मोन्स का जो प्रयोग होता है वो अधिक मात्रा में, ये जो स्टेम जो होता है, ठीक है, तने की वृद्धि को ये प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तने को ये वृद्धि करता है। ठीक है, लेकिन जो रूट होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑक्सिन की यदि अधिक मात्रा होता है तो तने, जो स्टेम जो तना होता है उस तने को वृद्धि को प्रेरित कर देता है, जबकि ये कम मात्रा में जड़ की जो वृद्धि होता है उसको कम करता है और स्टेम को ये बढ़ाता है। दूसरा यूज देखें तो ये जो ऑक्सिन होते हैं ये यहाँ पर कायिक जनन में बहुत ही भूमिका निभाता है ये। ठीक है, कायिक जनन, आपको मालूम होगा कि जो जैसे कि गुलाब होता है, ठीक है, गुलाब का पौधा होते हैं, तो आपको मालूम है कि गुलाब जैसे है तो उसको गुलाब के जो कलम कहा जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है, कलम यूज किया जाता है। तो आप गुलाब के कोई भी हिस्सा को यदि उसको तोड़ के यदि आप उसको, उसमें जो कलम है उसको लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो कुछ दिनों के बाद वो ग्रोथ कर लेता है। तो यही जो ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही ये होता है। ठीक है, इसका जो तीसरा जो प्रयोग होता है वो जो खरपतवार जो होता है, खरपत जो वार होता है उस खरपतवार को ये नष्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट एक और है कि ये पुष्पन को प्रेरित करता है। ठीक है, पुष्पन को प्रेरित प्रेरित करता है, और जब पुष्पन को प्रेरित करता है तो ये शुरुआती अवस्था में जब पौधों के जो लीफ होते हैं, ठीक है, और जो फ्रूट होते हैं उसे ये गिरने से बचाता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन। सेकंड जो हार्मोन्स है वो है जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन हार्मोन, ये जो जिबरेलिन जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये पौधे के जो ऊपरी वाले जो सिरे होते हैं, ठीक है, पौधे के ऊपरी सिरा, साथ में ये जो भ्रूण वाला पार्ट होते हैं वहां पे ये बनता है। ठीक है, और ये इनके पूरे सभी भागों में क्या करते हैं, ग्रोथ करता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, पौधों की लंबाई में ये वृद्धि करता है, और साथ में यदि जो भी पौधा है
यदि उनकी उम्र बढ़ती है, ठीक है, तो उनकी उम्र को वो रोकने का काम करता है। विज्ञान में इसको जरा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये जरा अवस्था जो उम्र बढ़ने की जो अवस्था होता है, ये रोकने का काम करता है आपका जिबरेलिन जो हार्मोन्स होता है वो। इसका तीसरा जो काम होता है, ये बीज जो सीड का जो डॉर्मेंसी होता है, ठीक है, इस डॉर्मेंसी को ये तोड़ देता है। सुसुप्त जो अवस्था कहा जाता है, ठीक है, उसको ये तोड़ने का काम करता है। तीसरा आपका जो हार्मोन्स है वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है, ये वहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है जहाँ पे सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन जहाँ सबसे ज्यादा होता है, वहीं पे ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। जहाँ पे कोशिका विभाजन संपन्न होता है, वहाँ पर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है कि जो रूट वाले रूट के जो शीर्ष वाले जो भाग होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। और जो सूट होते हैं, जहाँ पे सूट पे बड जो गलिया होते हैं, वो जहाँ पे डेवलप होते हैं वहां पर, और जब फ्रूट जहाँ पे डेवलप होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन का जो यूज होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन का जो यूज होता है, ये प्लांट के जो आर्गन होते हैं, प्लांट आर्गन, ठीक है, प्लांट आर्गन जो पौधे के जो अंग होते हैं, उनके निर्माण को ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। और साथ ही ये जो डायमेंसी पीरियड होते हैं, ठीक है, पौधे बीजों के जो डायमेंसी पीरियड होते हैं उसको ये कम करते हैं। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, ये जो सेल डिवीजन होते हैं, सीडी जो सेल डिवीजन होते हैं उसको ये बढ़ा देता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये जो एब्सिसिक जो एसिड जो होता है, ये प्लांट को क्या करता है, ये प्लांट ग्रोथ करता है। और साथ में ये पौधे के जो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहा जाता है आपका एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन जो हार्मोन होता है, इसका मेन काम होते हैं जो कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है, कच्चे पदार्थ को पकाने के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। कच्चे पदार्थ को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये एथिलीन जो होता है, ठीक है, ये भी वृद्धि ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में इस एथिलीन का सूत्र पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये जो इथिलीन के बारे में 2 पॉइंट आपको और जानना है कि एथिलीन जो होता है ये एक गैसी हार्मोन है, एकमात्र गैसी हार्मोन। ये याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। एथिलीन जो होता है इसको गैसी हार्मोन्स कहा जाता है। और इसका जो केमिकल जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4, ठीक है। यदि इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब्स में लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में, तो ये होता है CH2 डबल वन CH2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये गैसी हार्मोन्स होता है, ये याद रखना।
और इसका जो प्रयोग प्रयोग जो होता है वो फलों को पकाने के लिए होता है। ठीक है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे फल होते हैं जैसे कि आम, सेब, केला और जो नींबू होते हैं, इन फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो केमिकल्स जो होते हैं उस केमिकल को एक्चुअली इथेफैन कहा जाता है। ठीक है, और इस इथेफैन को जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या निकलता है, इथिलीन गैस निकलता है, और इथिलीन गैस निकल के फिर उसको पूरे क्या कर देते हैं, ये पका देते हैं ये। ठीक है, क्लियर। एक थोड़ा सा एक बारे में और डिटेल में थोड़ा सा, ये एडीए जो हार्मोन्स है, ठीक है, उसको FC6 हार्मोन्स कहते हैं, इसका पूरा नाम। ठीक है, FC6 हार्मोन। ठीक है, FC6 जो हार्मोन्स होते हैं ये एक प्रकार के ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, ये पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के साथ साथ आपको मालूम है कि कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो अल्प मात्रा में वृद्धि हार्मोन्स की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, ये समाप्त कर देते हैं, तो इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। और तो ये एब्सिसिट जो एसिड होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एब्सिसिट जो एसिड होता है इसके बारे में मैंने बताया कि ये कोशिका जो विभाजन होता है उसको ये क्या कर देता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में ये जो स्टोमेटा स्टोमेटा जो होता है, इस स्टोमेटा को ये बंद कर देता है, और बंद करके जो उनमें वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है ये। ठीक है, और इसी हार्मोन्स के वजह से जो पोटैटो जो होता है, आलू जो होता है, उस आलू के जो कंद होते हैं उसको ये निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन्स होता है वो वाटर जो होता है H2O, पौधों में जो जल की हानि होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इस हार्मोन्स के वजह ये जो हार्मोन्स जो होता है एब्सिसिक जो हार्मोन्स होते हैं ये पतझड़ को प्रेडिक्ट करता है। मतलब इसी हार्मोन्स की वजह से जो पतझड़ जो गर्मी के मौसम में जो पत्तियां जो होते हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से क्या होते हैं, गिरते हैं वो। ठीक है, इसके बाद एक हार्मोन और बच गया है जिसको मैं और बता देता हूँ। ठीक है, उस हार्मोन्स को कहा जाता है फ्लोरिजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, फ्लोरिजन कहा जाता है। और ये जो हार्मोन्स जो होता है ये पौधों में पुष्पन को प्रेडिक्ट करता है। पौधों में क्या करता है ये, पुष्पन को प्रेडिक्ट करता है। मतलब इसी हार्मोन्स की वजह से जो फूल जो आती है ना, ठीक है, पत्तियों में जो फूल जो आती है वो इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, फ्लोरिजन हार्मोन्स की वजह से ही ये पौधों में क्या होते हैं, पुष्प आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जनरली हार्मोन्स के बारे में। और साथ में बहुत सारे कुछ
क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पादा फार्मल्स है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है कि कौन सा गैसी हार्मोन्स होता है, कौन वृद्धि हार्मोन्स होता है, कौन सा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, और कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछना। ठीक है, थैंक यू।